Good morning, prep class. Today we are going to start your math subject, and today we will start your revision work up to 50, counting 1 to 50. In previous video we have already learned counting from 1 to 50. उसी के बेस करके मैं रिवीजन कर रही हूँ जैसे कि आपकी बुक में 1 से 50 तक जो भी है बुक पार्ट में, उसी को मैंने नोटबुक में फिर से 1 से लेके 50 तक सारे कुछ रिवाइज कर रही हूँ. ओके, जैसे इसमें रिवर्स काउंटिंग है, आफ्टर बिफोर बिटवीन नंबर है, फिर स्पेलिंग है, नंबर नेम्स है, फिर काउंट एंड मैच, काउंट एंड राइट, काउंट एंड सर्किल, ये सब कुछ 1 से लेके 50 के बीच में जो भी है एक्टिविटीज़ सब कुछ हम रिवीजन में नोटबुक में करा रहे हैं. तो आज भी हम रिवीजन ही कराएंगे 1 से लेके 50 के बीच में. तो आज की टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, आज हम असेंडिंग ऑर्डर, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है. फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आपको 1 से काउंटिंग शुरू करते हुए आपको आगे चलना है. 1 2 3 4 अप टू 100 मतलब आप काउंटिंग कर रहे हो जो फॉरवर्ड में, मतलब आगे की तरफ. तो ये हो जाता है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं. इसी को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग भी हम छोटे से लेके बड़ा नंबर की तरफ जाते हैं. तो जो नंबर सबसे पहले आता है वो हो जाता है छोटा नंबर, और जो नंबर बाद में आते रहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बड़ा होते जाता है. जैसे 1 से हम शुरू करते हैं काउंटिंग तो आगे की तरफ चलता है, मतलब नंबर बड़ा होते जा रहा है. मतलब छोटा से शुरू करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं तो उसमें हम लोग क्या होता है, नंबर्स को बड़ा हो जाता है. तो इसी को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो आज हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर को मैंने कुछ नंबर्स को यहाँ पे हैप्पीली लिखी हूँ, उसको आपको असेंडिंग वे में रीअरेंज करना है. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे देखो कुछ नंबर हमने here is some given number 17, 15, 11 and 12. इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है. क्या करना है, आपको सबसे पहले इस नंबर को देखो, उसके पहले उसके बाद आप सोचो जो कौन सा नंबर को पहले आप बोलते हो. 17 को बोलते हो, 15 को बोलते हो, 11 को बोलते हो, नहीं 12 को बोलते हो. जो नंबर पहले आता है, जो नंबर को हम पहले बोलते हैं वो हो जाता है छोटा नंबर. उसके बाद वाला जो नंबर आते रहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बड़ा होते रहता है. तो इन चारों में से सबसे पहले आता है 11. तो हम 11 को छोटा मानते हैं, तो सबसे पहले हम बॉक्स में 11 लिखेंगे. उसके बाद वाला नंबर है 12, तो हम 12 लिखेंगे. उसके बाद में हम बोलते हैं 15, हम 15 लिखेंगे. और उसके बाद हम बोलते हैं लास्ट में आता है 17. तो जो नंबर लास्ट में आता है वो बड़ा नंबर हो जाता है. तो छोटे से बड़ा मतलब असेंडिंग वे में हमने रीअरेंज किया, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन. देखो 11, 12, 15, 17 मतलब आगे की तरफ चल रहे हैं. 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 15 आता है. ये मैंने जंप किया, 12 के बाद ही ना 15, 12 के बाद 13 आता है, 14 आता है, फिर 15 आता है, लेकिन 12 के बाद ही ना 15 आता है. तो ये आप आगे की तरफ चल रहे हो. ओके, नेक्स्ट सेम एज जैसे 9, 12, 7, 5, इसमें से कौन सा नंबर को सबसे पहले बोलते हो, 5 को. तो 5 हो गया सबसे छोटा. उसके बाद वाला कौन सा नंबर है, 7. तो उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ 7. उसके बाद क्या होता है 9, तो 9 7 से थोड़ा सा बड़ा है. फिर लास्ट में आता है 12, तो जो नंबर लास्ट में आता है वो हो जाता है बड़ा नंबर. तो ये हो गया आपका असेंडिंग वे में रीअरेंज. नेक्स्ट क्या है 20, 15, 10, 13. इसमें से देखो कौन सा नंबर को सबसे पहले बोलते हो. जो नंबर सबसे पहले आता है कौन सा नंबर ना, 10. सबसे पहले हमने 10 लिखा. उसके बाद कौन सा नंबर आता है 13. फिर कौन सा नंबर आता है 15. फिर कौन सा ना 20. ये हो गया आपका असेंडिंग वे, मतलब छोटे से बड़ा. ओके, नेक्स्ट क्या है 25, 21, 32 एंड 30. इसमें से बताओ कौन सा नंबर सबसे पहले आता है. आप देखो नंबर्स को अच्छा से, ये देखो 21 सबसे पहले आता है. तो 21 को हमने यहाँ पे लिखा. फिर कौन सा नंबर आता है 25, इसके बाद हमने लिखा. फिर क्या आता है 30, फिर लास्ट में आता है 32. तो मतलब छोटे से बड़ा, मतलब छोटा होते होते लास्ट में आता है बड़ा नंबर. ओके, फिर नेक्स्ट में क्या है
40, 38, 37 एंड 32। आप बताओ इसमें से कौन सा नंबर छोटा है। छोटा मीन्स जो नंबर पहले आता है। तो आप देखो सबसे पहले आता है 32, तो 32 को हमने लिखा। उसके बाद क्या आता है 37, तो 37 को हमने लिखा। उसके बाद क्या आता है 38, फिर 38 को लिखा। फिर हमने लास्ट में लिखा 40। ओके अब हम क्या आता है इस नेक्स्ट में 47, 48, 44 एंड 50। ओके तो इनमें से कौन सा नंबर पहले बताओ, कौन सा नंबर पहले आता है इनमें से, आप देख के बताओगे। सबसे पहले देखो 44 पहले आता है, उसके बाद ही 47, 48 एंड 50। तो 44 को हमने लिखा, फिर हम लिखते हैं 47, फिर हम लिखते हैं 48 और लास्ट में होता है 50। तो असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है। अब आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इज ऑपोजिट और जस्ट ऑपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जैसे असेंडिंग ऑर्डर में आपने किया उसकी ही जस्ट ऑपोजिट, मतलब छोटे से बड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने असेंडिंग किया और ऑपोजिट इसकी डिसेंडिंग होता है, मतलब बड़े से छोटा, मतलब बैकवर्ड का रिवर्स काउंटिंग में आपको आना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको आना है। जैसे 1 से लेके 100 तक हम आगे की तरफ चलते हैं तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब 100 से हम पीछे की तरफ आते हैं, बैक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड काउंटिंग या रिवर्स काउंटिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहला बड़ा नंबर क्या आता है, मतलब जो नंबर लास्ट में आता है उसको हम बड़ा करते हैं, बड़ा बोलते हैं। तो उसके पीछे पीछे जितना नंबर भी आप आते रहोगे वो नंबर को धीरे धीरे छोटा होते जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आप स्टेप्स चढ़ रहे हो, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, तो सबसे पहले 1 को काउंटिंग करोगे, धीरे धीरे आप सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते जा रहे हो, मतलब नंबर भी ऊपर होते जा रहा है। तो एकदम ऊपर में सबसे ऊपर में आया नंबर 15 वाला सीढ़ी, मतलब नंबर 1 से लेके आपने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया 1 से, फिर आपने फिनिश किया नंबर 15 में, मतलब सबसे ऊपर चला गया 15 में। अभी आपको नीचे आना है, फिर से नीचे आना, मतलब 15 से फिर 1 को आना है। तो 15 से आप बैक करोगे तो अपना लास्ट स्टेप में आओगे, नीचे आओगे, ऊपर से लेके दूसरी मंजिल से लेके आप पहला मंजिल पे आओगे। कैसे, मतलब बैक करना है ना, तो मतलब जो जितना स्टेप्स आपने ऊपर जा चुके हो उतनी स्टेप्स आपको नीचे आना, मतलब बैक करना है, तभी आप नीचे आओगे। मतलब आपकी काउंटिंग पीछे की तरफ आना है, पीछे की तरफ गिनना है। इसी को ही बोलते हैं बैकवर्ड काउंटिंग या रिवर्स काउंटिंग। और डिसेंडिंग इसी को हम बोलते हैं बड़ा से छोटा। जो हम नंबर यहाँ पे दिए हैं उसको सबसे पहले रीअरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आपको सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, उसके बाद थोड़ा छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद एकदम छोटा नंबर को लिखना है। तो लुक एट दिस page, here are some given number, you will rearrange this number in descending way, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले देखो कौन सा नंबर एकदम लास्ट में बोलते हो। देखो 2, 9, 5, 10, तो कौन सा नंबर सबसे लास्ट में आता है, 10 आता है। तो 10 को मैंने पहले लिखा, ये सबसे बड़ा हो गया। फिर उसके पीछे वाला नंबर क्या है, उसके पहले वाला नंबर 9, तो 9 10 से छोटा सा हो गया, थोड़ा सा छोटा हुआ। तो 9 के पहले क्या आता है 5, ये 5 इससे छोटा हो गया, और 5 से पहले ये 2 सबसे छोटा। तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आता है 16, 20, 15, 22। आपको बताना पड़ेगा इसमें से कौन सा नंबर को एकदम लास्ट में आता है, मतलब बड़ा कौन सा है। देखो 16, 20, 15, 22, तो इसमें से 22 जो है ये नंबर, ये हम लास्ट में, मतलब इन नंबर्स के बाद में ये नंबर आता है। तो 22 को हमने लिखा इसमें सबसे पहले, तो ये सबसे पहले बड़ा नंबर हो गया। इसके पीछे वाला मतलब कौन सा नंबर इसके पहले आता है, देखो 20, तो हमने 20 लिखा। फिर इससे पहले क्या आता है 16, तो 16 लिखा। फिर लास्ट में आता है 15, तो 15 हो गया सबसे छोटा नंबर। तो ये हम करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में भी सेम रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। 0, 20, 14, 6, सबसे बाद में कौन सा नंबर, लास्ट में कौन सा नंबर बोलते हो 20, तो 20 को हमने लिखा। उसके पीछे वाला नंबर है
बिफोर नंबर 14 तो 14 लिखा, उसकी बिफोर नंबर 6 को लिखा, और सबसे छोटे नंबर मतलब 0 से शुरू होता है काउंटिंग, तो 0 सबसे छोटे हो गए तो 0 लास्ट में आता है, तो ये सबसे छोटा वाला नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्या है 25, 18, 13, 26, तो इसमें बताओ कौन सा नंबर सबसे लास्ट में बोलते हो, तो ये है 26, तो 26 को हमने लिखा, उसके बिफोर नंबर 25 यहाँ पे लिखा, इसके बिफोर नंबर 18 यहाँ पे लिखा, और इसके बिफोर नंबर है 13। ओके, तो ये हो गया आपका 26, 25, 18 एंड 13। आप पीछे की तरफ आ रहे हो, बिफोर मतलब बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज। नेक्स्ट क्या है 33, 37, 35 एंड 39, इसमें से कौन सी वाली नंबर सबसे लास्ट में आता है, आप देख के बताओ। ये देखो 39, तो आप 39 सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद क्या है, उसके पीछे मतलब उसके बिफोर क्या आता है, उसके पहले आता है 37, उसके पहले आता है 35 और लास्ट में आता है 33, तो जो नंबर लास्ट में आता है वही सबसे छोटा नंबर होता है, तो ये आपकी छोटा नंबर हो गया। 39, 37, 35 एंड 33, ये आप बिफोर आ रहे हो मतलब आपको बैक कर रहे हो। ओके, ये सारे हो गया पहले वाला नंबर। अब आता है लास्ट 44, 43, 50 एंड 47। ओके, आप इसमें बताओ कौन सा नंबर एकदम लास्ट में आता है। ये देखो 50, तो 50 को हमने लास्ट में बोलते जो, तो वो बड़ा नंबर हो जाता है, तो 50 सबसे बड़ा। इसकी बिफोर क्या आता है 47, तो 47 लिख दिया, इसकी बिफोर 44, तो यहाँ पे 44 लिखा, और सबसे छोटे नंबर है 43 क्योंकि ये इन लोगों से पहले आता है। ओके, तो ये हो गया सबसे छोटे वाले नंबर। तो आज हमने क्या टॉपिक था, आज की टॉपिक थी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे अपनी नोटबुक में, जैसा भी मैम ने क्लास में जैसा समझा है उसको इस वीडियो को देखोगे तभी आपको समझ में आ गया। आप इसके पहले भी मैंने इस वीडियो बनाया था, फिर भी मैं इस चैप्टर को मैंने रिवाइज़ कर रही हूँ, इस टॉपिक को रिवाइज़ कर रही हूँ। आई होप यू हैव वेरी वेल लर्न। ओके, और फिर हम ये इसको आज की जो वीडियो है ये 1 से लेके 50 तक ये लास्ट वीडियो है रिवाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हमने बुक पार्ट की नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। ओके, तो आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छा से नीट एंड क्लीन करोगे और प्रैक्टिस भी करना है। व्हाट इज़ असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, थैंक यू।